जय हिंद दोस्तों, अगर आप एक ट्रस्ट, सोसाइटी, एनजीओ सेक्शन 8 की कंपनी है तो आप लोग भी दोस्तों समाज सेवा का, भलाई का काम करते हैं। लेकिन आप लोगों को बहुत तरह के रूल, रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन करने पड़ते हैं। अगर आपने अपना ट्रस्ट डीड बना ली है या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपके पास पैन कार्ड है, यहाँ तक ही आपको सीमित नहीं रहना है। जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाएंगे तो आपको एनजीओ दर्पण यानी कि नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन मांग लिया जाएगा। वो नहीं मांगते हैं तो दोस्तों आप बहुत तरह की गवर्नमेंट की ग्रांट लेने के लिए आपने कोई CSR का फंड लेना है, वहां पर भी एनजीओ दर्पण यानी कि नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन, उसकी यूनिक आईडी आपसे मांग ली जाती है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अभी तक आपने अपनी संस्था की ये जो एनजीओ दर्पण के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, यूनिक आईडी अभी तक आपने अप्लाई नहीं करी है, तो आज की इस वीडियो में लाइव, प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। इसके बाद में दोस्तों इसका सर्टिफिकेट जनरेट होता है, वो कैसे डाउनलोड करना है, उसको कैसे बनाना है, उसके बारे में भी बताएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको संस्था का पैन नंबर और उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रस्ट डीड है तो उसकी ट्रस्ट डीड की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी। दोस्तों 3 मेंबर के पैन और आधार, मोबाइल और ईमेल आईडी देनी होती है। आपके मेंबर ज्यादा हैं तो भी आप 3 से काम चला सकते हैं और 1 से भी काम चलाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपके जो मेन होते हैं दोस्तों, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जो ट्रेजरर होते हैं, उनकी तो आपको डिटेल देनी चाहिए। इसके बाद में एक गवाह, एक एफिडेविट का आधार कार्ड भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो दोस्तों सीधा ही आपको एनजीओ दर्पण यानी कि नीति आयोग के पोर्टल पर लेकर के चलते हैं, जहां पर आपको एनजीओ दर्पण लाइव, प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप और आपको हैंड टू हैंड ही आपकी यूनिक आईडी भी जनरेट हो जाने वाली है। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछें, और किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प हमसे लेनी हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी अपनी संस्था का एनजीओ दर्पण यानी कि नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको किसी भी ब्राउजर में आने के बाद एनजीओ दर्पण लिख देना है। यहाँ पर दोस्तों पहली ही वेबसाइट आएगी NGOdarpan.gov.in, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी के ऊपर आपको जाना है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट एडवाइजरी आएगी, उसको आप पढ़ लीजिएगा। अब राइट साइड में ऊपर आपको यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का, साइन अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप पहली बार इस पोर्टल पे आए हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको यूजर आईडी, पासवर्ड पूछा जा रहा है, लेकिन आपके पास तो यूजर आईडी, पासवर्ड नहीं है। तो नीचे डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि हम हमारे साइन अप प्रोसेस को पूरा कर लेंगे। दोस्तों सेशन आपका आधे घंटे के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, उससे पहले आपको अपना सारा का सारा ये फॉर्म भर लेना है। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के अंदर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी संस्था का नाम आपके पैन कार्ड के अंदर है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे एक ईमेल आईडी और यहाँ पे फोन नंबर। ये किसका डलेगा? संस्था का खुद का तो होता नहीं है दोस्तों, तो किसी साइनिंग पर्सन का होगा या संस्था का बना रखा है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपकी संस्था का यहाँ पे पैन नंबर डालना है, कब आपकी संस्था बनी थी। दोस्तों आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अलग हो सकता है और पैन नंबर में अलग हो सकता है, तो पैन में जो डेट आ रही है वो यहाँ पे डालनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है जिसपे मान लीजिए लिखा है 11/9998, फिर लिखा है तो आपकी ये लिख सकते हैं। अगर आपकी ट्रस्ट डीड है तो आपकी ट्रस्ट डीड के पीछे एक नंबर लिखा होगा। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर एक नंबर आपका दिया जाएगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस तारीख को आपकी संस्था रजिस्टर हुई थी वो तारीख आपको यहाँ पे ले लेनी है। आपकी रजिस्ट्रेशन की, रिन्यूअल की, जो रिन्यू आपने कभी करवाया है, नहीं करवाया, सिंपली यहाँ पे दोस्तों नो आने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डाल देते हैं, इसके बाद में क्या कभी इसे रिन्यू करवाया था तो सिंपली आप इसे नो कर देंगे। अब आपका एनपीओ टाइप, आप सेक्शन 8 की कंपनी है, अगर आपने एमसीए में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, सोसाइटी है, ट्रस्ट डीड बनी है तो आप ट्रस्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दोस्तों स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना है, कौन से स्टेट के अंदर आप रजिस्टर हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना स्टेट ले लें, आप अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ले लें। अब आपको एक्ट का नेम पूछा जा रहा है, द चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट 1920, कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ट्रस्ट एक्ट, जो दोस्तों आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्ट आप 1920 भी ले सकते हैं, और आप यहाँ पे दोस्तों जो आपको इंडियन ट्रस्ट एक्ट दिखाई दे रहा होगा उसको भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप सिर्फ ट्रस्ट डीड तहसील में रजिस्टर है तो सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन आपका आने वाला है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 भी ले सकते हैं। इस ट्रस्ट को दोस्तों किसने रजिस्टर करके दिया है? रजिस्ट्रार ऑफ, यहाँ पे चैरिटी कमिश्नर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी है, या आपने तहसील में कराया था तो सब रजिस्ट्रार आ जाएगा। कितने मेंबर दोस्तों आपके इस ट्रस्ट में हैं, इस चेकबॉक्स को आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे जो आपको ये कैप्चा कोड दिया जा रहा है
इस कैप्चा कोड को आपको डाल देना है। तो अब हम क्या करेंगे, सारा डेटा डालने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपको ये पूछेंगे कि इस मेल पर और इस मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, क्या यह डेटा सही है, हम आपकी डिटेल को सेव कर दें। आपको सिंपली यस बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों दोनों पर एक ओटीपी चला जाएगा। ये देखिए मोबाइल ओटीपी 6 अक्षर का आपको यहाँ पे डाल देना है और ईमेल ओटीपी आपको 6 अक्षर का यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मोबाइल और ईमेल वाला ओटीपी डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, आपको दोस्तों यू आर साइन अप प्रोसेस जो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको लॉगिन की डिटेल आपकी ईमेल आईडी पर भेजी जा चुकी है और यहाँ पे अब आपको कंटिन्यू टू लॉगिन पर बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्या होगा, ये देखिए एनजीओ का एनपीओ का पैन डाल सकते हैं, दर्पण आईडी हमारी बनी नहीं है, आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। एक पासवर्ड आपको मेल पर आया है, वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों आपको यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अब आपका पासवर्ड चेंज करवाने वाला है। अभी जो मेल पर पासवर्ड आया था वो यहाँ पे डालें, न्यू पासवर्ड उस पासवर्ड को कंफर्म कर दें। इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे डाल देना है। आपके जो 4 नंबर का पिन दोस्तों आप 2026 ले लें, इसे आपके पैन कार्ड के 4 अक्षर ले लें, 1 2 3 4 ले लें, क्योंकि इन फ्यूचर में ये पिन भी आपका बार बार एम पिन पूछा जाएगा जब आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये सारा का सारा डेटा दोस्तों नया पासवर्ड पिन डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके क्रेडेंशियल अपडेट हो चुके हैं। अब आप नए यूजर आईडी पासवर्ड के साथ यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे संस्था का पैन डालेंगे, नया पासवर्ड बनाया था वो डालेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो हम जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं, जो पासवर्ड हमने दोस्तों बनाया था, जो 4 अक्षर का एम पिन बनाया था, वो आपसे पूछा जाएगा, वो आपको याद रखना है, कहीं पर लिख लेना है। उसके बाद में उसको डाल करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपका इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा। ऊपर आपकी संस्था का नाम, आपका ईमेल आईडी आ जाएगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोसेस हमें करने हैं। अभी ये 0% कंप्लीट है। संस्था का नाम, डिस्ट्रिक्ट, कब रजिस्टर्ड हुआ था, आरसी कभी एक्सपायरी होगी, नो है। एनजीओ दर्पण की आईडी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कब हुई है, क्या स्टेटस है, अभी ये पेंडिंग के अंदर आ रही है। दोस्तों इस रजिस्ट्रेशन वाले क्लिक कर यहाँ पे डिटेल पर डालेंगे तो एनपीओ की डिटेल, मेंबर की डिटेल, वर्किंग एरिया और फाइनल सबमिशन डाल के आपका काम हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक देखिए, संस्था का नाम, पैन नंबर, इसकी डेट, इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये चीज़ें आ रही हैं। क्या दोस्तों इसकी रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी अवेलेबल है, नो कर देंगे। एफसीआरए आपके पास है तो डाल देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। एनपीओ का यूआरएल है तो डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। नीचे आपको आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एड्रेस डालना है। एड्रेस में दोस्तों आपका जो आपने स्टेट लिया था, जो आपने डिस्ट्रिक्ट लिया था, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड आपको यहाँ पे डाल करके प्रॉपर डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। एड्रेस जो आपका आता है डिटेल में, जो आपके सर्टिफिकेट पर है, आपके डॉक्यूमेंट्स में है, फिर इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्टर एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस दोनों के दोनों सेम हो जाने वाले हैं। तो जैसे ही आप दोस्तों एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे, कोरस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस सेम हो जाएगा। क्या आपकी ये पेरेंट एंटिटी है दोस्तों, इसके नीचे या उसके ऊपर और भी संस्थाएं हैं, यस करके डिटेल डालें, अदरवाइज नो कर देंगे। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए अपलोड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आप अपनी आरसी, आप अपनी ट्रस्ट डीड, जो भी आपकी संस्था बनी थी जिस आधार पे वो अपलोड कर देंगे। 2 MB से कम का होना चाहिए, पीडीएफ के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पर एमओयू, ट्रस्ट डीड, कोई भी आपका विधान, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है तो डाल दें, नहीं तो ये सेम का सेम यहाँ पर भी आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद में आपको सेव एज ड्राफ्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा आपका लोड लेने के बाद में यहाँ पे ये हमारी डीड है, ये देखिए ट्रस्ट डीड हमने यहाँ पे डाल दी और एमओयू में भी हमने ट्रस्ट डीड फिर से यहाँ पे डाल दी है। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली भी हो चुकी है। अब आपको नीचे आना है, सेव एज ड्राफ्ट कर देना है। इसके बाद में नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ये देखिए आपका यहाँ तक का डेटा सेव रहने वाला है। अब जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है। अब मेंबर्स की डिटेल में आपको यहाँ पे आ जाना है। जो चीज़ें आपकी हरी होती जा रही है दोस्तों, ये मेंबर्स की डिटेल के अंदर आपने 3 मेंबर ऐड किए थे। अब तीनों को यहाँ पे ऐड न्यू मेंबर करके डिटेल उनकी डाल देनी है। मान लीजिए आप ऐड मेंबर पर जाते हैं, इनके पैन कार्ड और आधार कार्ड के हिसाब से बिल्कुल सही डेटा आपको डालना है दोस्तों। उस व्यक्ति का क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, नेशनलिटी क्या है, पेरेंट टाइप में उसके फादर क्या है, फिर फादर का नेम। यहाँ पे दोस्तों उस व्यक्ति की डेजिग्नेशन डालनी है कि ये प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, चीफ फंक्शनरी को ऑन करना है। तीनों में से अगर 3 लिए हैं तो कम से कम एक, या एक है तो एक में भी उस व्यक्ति को यहाँ पे डाल देना है। पैन कार्ड में क्या नाम है, पैन नंबर,
आधार कार्ड में क्या नाम है, आधार नंबर, उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ये व्यक्ति कब से काम कर रहा है, जब से संस्था बनी है उससे लेट तो ये जा ही नहीं सकता, तब तक का आपका यहाँ पे डेटा आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों उस व्यक्ति का कौन से स्टेट में वो रहता है, क्योंकि संस्था का अलग है एड्रेस, उस व्यक्ति का अलग एड्रेस हो सकता है। इसके बाद में आपको उस व्यक्ति का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है, सब डिस्ट्रिक्ट डालना है दोस्तों। उसके बाद में उसका पिन कोड डालना है। यहाँ पर आपको उसका डिटेल एड्रेस डाल करके नीचे दिए गए आई एग्री बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। पूरा डेटा डालने के बाद आपको सबमिट बटन पर भी क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप अपने यहाँ पे उस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की जो मेंबर्स की डिटेल डालने के बाद सेव एज ड्राफ्ट भी कर लेंगे और आप नीचे सबमिट या अपडेट बटन पर भी क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर के अंदर एक्टिव आ जाएगा। जब तक एक्टिव नहीं आएगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी तरह से ऐड मेंबर पर करके आपको दूसरे मेंबर की डिटेल डालनी है। ध्यान रहे पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है, नाम की, आधार नंबर, पैन नंबर बिल्कुल सही से डालना है ताकि आपका ये डेटा सेव हो जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे ही दोस्तों हम हमारे तीसरे मेंबर की डिटेल डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, अगर कोई एरर आपको आ रहा है तो आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड के हिसाब से कन्फर्म कर लेनी। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव और एक्टिव मेंबर्स की डिटेल आ जाएगी, तभी आपको ये आगे बढ़ने देगा। मेंबर्स की डिटेल आपकी यहाँ पे ग्रीन हो चुकी है। तो अब हमें आगे बढ़ जाना है। आगे हमें वर्किंग एरिया पर क्लिक करना है। वर्किंग एरिया का मतलब है दोस्तों आपकी जो ये संस्था है ये कहां पर काम कर रही है, क्या क्या काम कर रही है। जिस स्टेट के अंदर दोस्तों आप काम कर रहे हैं उस स्टेट का आपको यहाँ पे जो नाम आने वाला है उस नाम को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका दोस्तों वर्किंग एरिया के अंदर आता है। इसके बाद में दोस्तों आपका प्राइमरी सेक्टर, किस सेक्टर के अंदर आप अभी संस्था को चला रहे हैं, आप काम कर रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपके ऊपर यहाँ पे जो भी एप्लीकेबल होता है, एनवायरनमेंट हो गया, ये देखिए हेल्थ का हो गया, हाउसिंग का हो गया, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से आपको दोस्तों सेकेंडरी अगर आपका कुछ ऐसा है तो भी यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आप एनवायरमेंटल पर करते हैं, जो भी आपके जो पर्पज हैं दोस्तों आपके उसमें लिखे हुए हैं, आपके विधान में, आपके ऑब्जेक्ट्स में, आपके ट्रस्ट डीड में, उन सभी को आप यहाँ पे मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हैं। और बाद वाले में सेकेंडरी सेक्टर में कुछ नहीं डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये वर्किंग एरिया सक्सेस हो चुका है। अब आपको प्रोजेक्ट की डिटेल और एक्टिविटी की डिटेल डालनी है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे ये आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट की डिटेल डालना चाहते हैं क्या। तो आप अगर यस करते हैं तो ये काफ़ी तरह की डिटेल आपसे पूछेगा। जैसे मान लीजिए यस करके दिखाया, कौन से सेक्टर में किया, क्या प्रोजेक्ट का नाम है, कौन से स्टेट डिस्ट्रिक्ट में किया। सिंपली नो करके आप दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो जाएगा। एक्टिविटीज़ आपने क्या क्या की है यस करके डालेंगे। कौन से साल में दोस्तों, मान लीजिए 2026 में मैंने इस एरिया के अंदर ये किया, ये अचीवमेंट की, हमें ये अवार्ड मिला, हमें इतना पैसा मिला, हमने ये किया, हमने इतने लोगों का भला किया, आप डाल सकते हैं। नो करके दोस्तों अगर आप सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो भी आपकी ये रिक्वेस्ट है ये प्रोसेस हो जाने वाली है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों हरे कलर में सबमिटेड आ गया और यहाँ पे वर्किंग एरिया भी आपका ओके हो चुका है। अब फाइनल सबमिशन पर आपको आ जाना है। यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो आपने पहले भी हमने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे दोस्तों डालना पड़ेगा जो भी आपके यहाँ पे एफिडेविट गवाह जो होते हैं उनकी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। जो एनपीओ की डिटेल सारी आ गई, यहाँ पे ट्रस्ट की डिटेल, जो भी डिटेल आपने डाली थी वो यहाँ पे आ गई। अब नीचे दिए गए प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपको अब यहाँ पे एक विटनेस की डिटेल डाल देनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक गवाह जो कि इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए और संस्था से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर, का पेरेंट दोस्तों हस्बैंड है या उनके फादर हैं, उसका नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह डाल करके इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके नीचे दिए गए सबमिट एंड ई साइन ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब आपको ये सारा का सारा फॉर्म एक बार फिर से भर लेना है इस चेकबॉक्स पर। ये जो दो चेकबॉक्स दिए गए हैं इन दोनों पर क्लिक कर देना है, ई साइन के ऊपर क्लिक कर देना है, या डाउनलोड ड्राफ्ट करके आप एक बार इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर सेम ओटीपी गया है, वो आपको यहाँ पर डालने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे ओटीपी लगाने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपका कांग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ आपको दी जा रही हैं, योर दर्पण आईडी हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड। अब आपको चेक डिटेल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही चेक डिटेल पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपका होम पेज, आपका ओवरव्यू खुल जाने वाला है और यहाँ पे आपकी दर्पण आईडी का नंबर आ जाएगा
किस तारीख को जनरेट हुई थी, अब आपका ये स्टेटस एक्टिव है। अब दोस्तों बात करते हैं इसका प्रिंट आउट आपको कैसे लेना है, इसका सर्टिफिकेट आपको कैसे लेना है। जो आपका ये सिंपल सीए वाला पेज आ रहा है, यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर से लैपटॉप से कंट्रोल पी करेंगे दोस्तों। इससे क्या होने वाला है, इतना इतना पेज आपका दोस्तों कंट्रोल पी करके आपको दे देगा। प्रिंट स्क्रीन, आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं, तब भी आपका ये देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट पर आप इतना सेलेक्ट करेंगे, आप इसको भी प्रिंट ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो एक और ऑप्शन आता है, इस दर्पण आईडी को आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको एनपीओ डायरेक्टरी में आना है। एनपीओ डायरेक्टरी में यहाँ पे आप दर्पण आईडी का सीधा ही नंबर डाल दीजिए। फिर आपको ये दिया गया कैप्चा कोड डालना है। जैसे ही कैप्चा कोड डाल करके दोस्तों आप सर्च बटन पर क्लिक करने वाले हैं। जैसे ही सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी संस्था का यहाँ पे नाम, एड्रेस, आपकी सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस नेम पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर दिए गए डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, एक पेज की 2 पेज की आपकी पीडीएफ दोस्तों डाउनलोड हो जाने वाली है। इसको भी आप अपने एनजीओ दर्पण में जहां पर आपको यूज करना है उसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप ये देख सकते हैं, आपकी संस्था का यहाँ पे नाम आ चुका है और बेसिक सारी डिटेलें यहाँ पे आ चुकी है। तो दोस्तों आप को भी किसी तरह की कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको हमसे चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।